हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये आज का क्वेश्चन पेपर है। 17 नवंबर को जो एग्जाम हुआ है, जनरल स्टडीज का पेपर है, ये फर्स्ट पेपर, और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्या आंसर्स होंगे, आप सभी इसका वेट कर रहे होंगे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, अरेंज द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन देयर करेक्ट ऑर्डर। ज्यादा से कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो सबसे ज्यादा किसकी है? भोपाल का है पॉपुलेशन डेंसिटी 855। इंदौर की बात करें तो इंदौर का पॉपुलेशन डेंसिटी है ये 841 है। अगर आप जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर का 473 है और ग्वालियर का 446 है। तो अब आप देख लीजिए सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा भोपाल का, फिर इंदौर, फिर जबलपुर और ग्वालियर। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा पहले का। किस वन को जैव मृत्तिका वन कहा जाता है? यह है ऑर्गेनिक सॉइल फॉरेस्ट। किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक सॉइल फॉरेस्ट होता है जो हॉट वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। हॉट वेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है उसको उष्ण आर्द्र जो पतझड़ वन है ये जैव मृत्तिका वन या जैव मृदा वन, ऑर्गेनिक सॉइल फॉरेस्ट, हॉट वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है, दूसरा नहीं करवाया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन 6 अगस्त 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है। ये सम्मान दिया गया था कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर, कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर दिया था, और ये कहाँ दिया था? फिजी में, फिजी में दिया गया था। ये करवाया हुआ क्वेश्चन आपको, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा प्लेटफॉर्म अपने नियमित पोस्ट पर 280 वर्ण को सीमा रखने के लिए जाना जाता है? ये पूछ रहा है कि 280 कैरेक्टर लिमिट ऑन इट्स रेगुलर पोस्ट। ये विच प्लेटफॉर्म इज नॉन फॉर हैविंग ये 280 कैरेक्टर लिमिट ऑन इट्स रेगुलर पोस्ट? देखिए पहले 140 कैरेक्टर लिमिट थी ये, और अब इसको बढ़ा के और 280 कर दिया। ये एक्स ने किया है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो पहले ट्विटर हुआ करता था अब एक्स हो गया है, ये एलन मस्क वाला उसका है। छिपा शिल्प संबंधित है। छिपा शिल्प है ये छिपा आर्ट, इट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल। छिपा कला किससे संबंधित है? ये टेक्सटाइल से संबंधित है। निम्न में से कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र की खदान कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइन ऑफ कन्हान वैली कोल फील्ड? देखिए कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र की जो खदान है ये जुन्नार देव है, और सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मशीन लर्निंग में उनके काम के लिए 2024 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं और चैनल पे भी अवेलेबल है। ये मशीन लर्निंग का पूछा है, तो मशीन लर्निंग में दिया है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इनके बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, इनको सेपरेट पढ़ाया भी था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल रहे हैं, भगवंत राव मंडलोई रहे हैं, कैलाशनाथ काटजू रहे हैं, बी.डी. शर्मा, भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, राज्यपाल रहे हैं। देखिए आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे।
नेक्स्ट है तुमेन अभिलेख किस जिले में स्थित है। देखिए जो तुमेन अभिलेख है ये गुना इसका करेक्ट आंसर आएगा। खिलाड़ी मंजूषा कंवर का संबंध किस खेल से है। मंजूषा कंवर को अभी रिसेंटली मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था, शायद जनवरी 2024 में या दिसंबर 2023 में इनको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। इनका संबंध है बैडमिंटन से। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में होता है। रॉक फॉस्फेट है, इसका जो यूज होता है वो फर्टिलाइजर में होता है। किसमें होता है? फर्टिलाइजर उर्वरक उद्योग में होता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है। क्रिस्टल आईटी पार्क है ये मध्य प्रदेश में इंदौर में है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। भूमरा प्रसिद्ध है, भूमरा है ये प्रसिद्ध है शिव मंदिर के लिए। और ये कहां पे है भूमरा? ये सतना में है। ये भूमरा टेम्पल है, ये सतना में है और शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल है, भगवान शिव को। देखिए आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। GPT-4 में जीपीटी का क्या अर्थ है? जीपीटी है ये एक सीरीज है और अभी आया है इसका जीपीटी का वर्जन GPT-4। इसमें जीपीटी क्या है? ये जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र स्थित है ये चाचाई। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित साहित्यकार कौन है? नोबेल पुरस्कार 2024 का एक सेपरेट वीडियो करवाया था, इसमें तमाम जो नोबेल पुरस्कार हैं वो बताए गए थे और इसके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी करवाए गए हैं। हमसे यहाँ लिटरेचर के फील्ड में पूछा है तो लिटरेचर में हान कांग इनको मिला है, हान कांग, और ये एक राइटर है, साउथ कोरियन है, इनको दिया गया था, महिला है। शारदा विनोद के संपादक थे, शारदा विनोद के संपादक थे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? 2023 का जो अर्जुन पुरस्कार दिया है गया है वो मोहम्मद सामी को दिया गया था। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था? 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। एमपी ऑनलाइन ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है आपको। एमपी ऑनलाइन किसके बीच एक सहयोग है? एमपी ऑनलाइन ये एक सहयोग है मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में करवाया। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है? ओरिएंट पेपर मिल है ये अमलाई में है। ये अमलाई कहाँ आता है? शहडोल जिले में है अमलाई, वहां पे है। एक विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता तकनीक जो कई कंप्यूटरों पर लेन देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करती है और मुख्य रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में उपयोग की जाती है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में यूज लिया जाता है, ये ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल काफी फेमस। माधवराव सप्रे संग्रहालय संबंधित है। माधवराव सप्रे संग्रहालय है ये जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या फिर साइंस एंड एनवायरनमेंट, लिटरेचर, इनसे संबंधित है माधवराव सप्रे संग्रहालय। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान ये नेशनल वाटर स्पोर्ट्स ये है पणजी गोवा में। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का
सर्व प्रमुख कारण क्या है, ये पूछ रहा है। सर्व प्रमुख कारण मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, मेन इम्पोर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा किस वजह से नर्मदा वैली में कम वर्षा हो रही है। देखिए, नर्मदा घाटी तक मानसून हवाएं शुष्क हो जाती है, ये बात सही है कि नर्मदा घाटी है उसमें मानसून हवाएं शुष्क हो जाती है। दूसरा कहा गया है इसमें सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण, ये भी सही है कि जो नर्मदा वैली है वो सतपुड़ा शैडो रीजन में आती है, ये भी सही है। विंध्याचल पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण, इसका भी थोड़ा बहुत सही है। घाटी की गहराई, ये भी सही है। डेप्थ ऑफ वैली, ये सारे ही वजह हैं कि नर्मदा में कम वर्षा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा किस वजह से कम बारिश होती है, नर्मदा है इसके एक साइड वेस्टर्न घाट है और इधर इसके विंध्याचल रेंज है। तो वेस्टर्न घाट और विंध्याचल रेंज क्या करते हैं, इसका जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर इस वैली तक नहीं पहुंचने देते हैं, और यहाँ पे जो विंड पहुंचती है, मानसून विंड, देखिए साउथ वेस्ट मानसून से ही ज्यादातर बारिश होती है और वो ही उसी की बात हो रही है। और जो साउथ वेस्ट मानसून है उसको ये एक तरफ तो वेस्टर्न घाट और दूसरी तरफ विंध्याचल रेंज, ये वो जो मॉइस्चर वाली विंड है, मॉइस्ट विंड, उनको रोक लेती है और ज्यादातर यहाँ ड्राई विंड पहुंचती है। और ये सबसे बड़ी वजह है नर्मदा घाटी तक शुष्क मानसून हवाएं हो जाती है, इसीलिए। अब ये रीजन भी है, लेकिन इसमें क्या है कि पूरी नर्मदा वैली रेन शेडो रीजन में नहीं है। हो सकता है आपको कोई इनमें से इसका आंसर बताए, लेकिन नर्मदा वैली है वो पूरी सतपुड़ा रेन शेडो एरिया में नहीं आती है, ना विंध्याचल में आती है पूरी में। तो पूरी नर्मदा वैली पे जिसका इफेक्ट होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था 31 मई 1725 को। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट खनिज के संचय के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बॉक्साइट खनिज के संचय के लिए मध्य प्रदेश में जो स्थान है ये बेहर प्लेट्यू है बॉक्साइट के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, ये जो रेनकूट है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये उत्तर प्रदेश में है बेहर प्लेट्यू। बॉक्साइट सबसे ज्यादा किस जगह होता है? ये जो अमरकंटक रेंज है, मैकाल रेंज है, इसी में होता है मेनली तो ज्यादा, और ये उसी का पार्ट है। गल प्रमुख पर्व है, गल ये प्रमुख पर्व है, मेन फेस्टिवल भील ट्राइब्स का, भील जनजाति का मेन पर्व है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणालियों में प्रयुक्त प्रतीक सेट क्या है? देखिए, हेक्साडेसिमल होता है उसमें 16 होते हैं टोटल, जिसमें 0 से 9 और A से F, ये है हेक्साडेसिमल। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग, नीति आयोग का, राज्य नीति आयोग नहीं, नीति आयोग की बात कर रहे हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नीति आयोग का चेयरमैन होता है। वैसे ही राज्य नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, वो मुख्यमंत्री होते हैं। कौन सी कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप का स्वामित्व और संचालन करती है? ये मेटा है, मार्क जकरबर्ग की। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की रबी फसल कौन सी है? रबी की फसल है, इसमें गेहूं है। जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से प्रेरित था? देखिए, जंगल सत्याग्रह है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से प्रेरित था। WWW का क्या अर्थ है? ये जो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे सपोर्ट बना रहेगा। ताप्ती नदी का सर्वाधिक अपवाहक किस राज्य में है?
ताप्ती नदी का सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम ड्रेनेज है ताप्ती रिवर का, वो कौन से राज्य में है? द मैक्सिमम ड्रेनेज है ये महाराष्ट्र में। अप्रोक्सीमेट 80% जो ड्रेनेज है ताप्ती रिवर का ये महाराष्ट्र में ही है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए किसी गांव की न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? ये पूछा है कि किसी विलेज को फॉर्म करना है जो ग्राम पंचायत में, तो उसकी मिनिमम जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 1000 होनी चाहिए। बृहद संहिता के लेखक कौन है? बृहद संहिता, ये सब क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में करवाए हुए हैं, ये जो ऊपर पढ़ रहे हैं। बराह मीर, ये भी टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? छतरपुर जिले में है, खजुराहो में, ये भी टेस्ट सीरीज में करवाए हुए हैं आपको। मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए, जो पहला विंड एनर्जी प्लांट एस्टेब्लिश हुआ था मध्य प्रदेश का, ये जामगोदरानी हिल्स है। ये बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देश में पहली बार पेपरलेस वोटिंग मतदान की शुरुआत पंचायत चुनाव में, ये मध्य प्रदेश से ही हुई है। देश में पहली बार पंचायत चुनाव में पेपरलेस वोटिंग, और ये रतुआ रतनपुर भोपाल से हुई है। मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा विभाग संबल 2.0 योजना का प्रबंध कर रहा है? संबल 2.0 है, इसका जो प्रबंधक कर रहा है, जो डिपार्टमेंट इसको देखता है, जो मैनेज करता है, वो लेबर डिपार्टमेंट है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझा अंतरराज्यीय परियोजना नहीं है? पूछा है, नहीं है, कौन सी नहीं है? देखिए, ये पहले भी आए हुए इस तरीके के क्वेश्चन। शुक्ता है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की नहीं है, बाकी ये सब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है। हाल ही में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया था मुंबई में। सुरैती है, सुरैती क्या है? देखिए, सुरैती है, ये एक बुंदेलखंडी भित्त चित्री है। बुंदेलखंडी मोरल पेंटिंग ऑफ बुंदेलखंड है ये। निम्नलिखित प्रकार की मेमोरी को डेटा ट्रांसफर गति के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन डेटा ट्रांसफर स्पीड। डेटा ट्रांसफर स्पीड के बेस में बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब जो सबसे बड़ा है वो लास्ट में आएगा यार। बढ़ता तो जब भी होगा ना, 1 2 3 4, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? रजिस्टर, देन कैश मेमोरी, देन रैम, देन HDD, एंड सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफर में है SSD। इसके हिसाब से इसका कोई सा भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। ये आयोग डिसाइड करेगा क्या करना है, या फिर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका क्या आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गोंड जनजाति की उपजाति है? सबकास्ट कौन सी है? गोंड ट्राइब की सबकास्ट इनमें से अगरिया है, ये गोंड जनजाति की उपजाति है। देखिए, ये जो एग्जाम का पेपर जिन्होंने सेंड किया है, इनके काफी अच्छा पेपर है, काफी सही क्वेश्चन करके आए हैं, काफी ज्यादा। हालांकि इन्होंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी हमारी। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजा अहिर, किंग अहिर। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद का कार्य क्या है? मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद का कार्य है क्या है? इसमें उद्यमिता विकास, निर्यात बुनियादी ढांचे का विकास करना, बिल्कुल जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना, और जो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम डेवलपमेंट है, ये तीनों ही सही है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का मुख्य कारण है, ये कह रहा है द मेन कॉज ऑफ हाई रेनफॉल वेरिएबिलिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश को जो 4 रेनफॉल जोन में डिवाइड किया हुआ है, उसमें एक है नॉर्थ वेस्ट, दूसरा सेंट्रल और मालवा प्लेटू,
और जो तीसरा है इसमें आपके ये सतपुड़ा रेंज वाला आ जाता है, चौथा है जो पचमढ़ी वाला आ जाता है जहाँ एक मोर देन एक्सेसिव होती है। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश है इसमें बारिश ही कम होती है, वर्षा की कमी की वजह से ही या वेरिएबिलिटी ज्यादा रहती है। सबसे लोवेस्ट रेनफॉल जोन है ये मध्य प्रदेश का नॉर्थ वेस्ट वाला। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में कल्याणी व कल्याणी का पति मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, कल्याणी की न्यूनतम आयु 21 नहीं 18 होनी चाहिए, कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह, ये सही है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। जो गलत पूछा है बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट जरूरी है। और आपको कहीं किसी क्वेश्चन में लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको हम जरूर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।